हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर कुमार पनीत गोयल है और इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन ऐप अनअकैडमी में आपका स्वागत है। क्लैट एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको ले रहा हूँ अप्रैल माह के। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस की। क्लैट के एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक इस तरह का सिंबल बना होगा हमारी सब वीडियो के सामने, इसे टच कीजिएगा तो डार्क कलर का हो जाएगा, यानी ये कोर्स अब आपके मोबाइल में परमानेंट स्टोर हो गया। जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारत पढ़े ऑनलाइन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, HRD मिनिस्ट्री द्वारा शुरू किया गया है। और प्रेजेंट टाइम के HRD मिनिस्टर कौन है, ये कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर दीजिए। अभी किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है? ऑपरेशन शील्ड दिल्ली से शुरू किया गया और दिलशाद गार्डन से सबसे पहले शुरू किया गया। ऑक्सफोर्ड कोविड-19 गवर्नमेंट रिस्पांस ट्रैकर के अनुसार कौन सा देश पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से लड़ने के सबसे मजबूत देश बनकर उभरा है? ये देश उभरा है भारत। डेटा 73 देशों की ट्रैकिंग पर आधारित है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के व्लावटन स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के शोधकर्ताओं ने ये बात बताई है। स्ट्रिंजी इंडेक्स में भारत के कदम सबसे बढ़िया हैं और सबसे मजबूती से ये देश उभरा है कोरोना को कंट्रोल करने में। यह ट्रैकर 11 संकेतों पर आधारित है, जैसे स्कूल बंद करना, यात्रा प्रतिबंध के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं में आपातकालीन निवेश, राजकोषीय उपाय और सरकारों द्वारा वैक्सीन के लिए किया गया निवेश इसमें शामिल है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड ब्रिटेन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट सुविधा को अपनाने का आग्रह करने के लिए एक ट्विटर अभियान शुरू किया। इस अभियान के प्रचारक कौन है? इस अभियान के प्रचारक हैं अमिताभ बच्चन। RBI ने यह घोषणा की थी डिजिटल पेमेंट सुविधा के लिए। RBI के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। इसका हेड ऑफिस मुंबई में और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी कोलकाता में। बाद में ये मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था। हाल ही में किस देश के लोक गायक जॉन प्राइन का कोविड-19 के कारण निधन हो गया? जॉन प्राइन अमेरिका के गायक थे। अपने कैरियर में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ फोक एल्बम द मिक्सिंग ईयर्स 91, फेयर एंड स्क्वायर 2005 के लिए 2 ग्रैमी अवार्ड मिल चुके हैं। इन्हें कोरोना हो गया था, ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया था और कोविड-19 महामारी के कारण इनका हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में किस देश ने चमगादड़ सहित सभी जानवरों पर होने वाले रिसर्च पर रोक लगा दी है? अमेरिका ने सभी जानवरों पर जो रिसर्च होती है उस पर रोक लगा दी है। यह रोक चमगादड़ द्वारा कोरोना वायरस के फैलने के डर से लगाई गई। हाल ही में किस देश की अभिनेत्री हिलेरी हीथ की कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु हो गई? हिलेरी हीथ कोविड-19 के कारण मारी गई हैं और ये ब्रिटेन की अभिनेत्री थी। हिलेरी हीथ हॉरर फिल्म विच फाइंडर जनरल के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नेटवर्क ऑफ स्पेक्ट्रम के अंतर्गत सुरक्षा बलों के नेटवर्क को संचालित करने के लिए एक उन्नत IT सक्षम प्रणाली स्थापित करने के लिए भारतीय सेना के साथ समझौता किया है? यह लार्सन एंड टर्बो यह परियोजना 18 महीनों में लागू की जाएगी। यह 3 महीने की वारंटी और 7 साल के रखरखाव अनुबंधन के साथ होगी। हाल ही में सार्क डेवलपमेंट फंड ने अपने सदस्य देशों को कोविड-19 महामारी से संबंधित परियोजनाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर की धनराशि आवंटित की है? $5 मिलियन की। इसके जो सदस्य देश हैं सार्क के मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और इंडिया है। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी और ढाका बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेड ऑफिस प्रेजेंट टाइम में काठमांडू नेपाल। हाल ही में ट्राइफेड द्वारा किसके साथ मिलकर स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए एक डिजिटल संचार रणनीति विकसित की है? ये विकसित किया यूनिसेफ ने। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाली राष्ट्रीय स्तर की एक प्रमुख संस्था है। इसे 1987 में स्थापित किया गया। यह अप्रैल 1988 से संचालित थी। इस साझेदारी का उद्देश्य सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व को उजागर करना है। यूनिसेफ के सहयोग से
ट्राइफेड के एसएचजी ग्रुप डिजिटल मीडिया सामग्री प्रदान करेंगे और वर्चुअल प्रशिक्षण आयोजित करेंगे, जिसमें कोविड के संबंध में मूल जानकारी, प्रमुख रोकथाम व्यवहार भी शामिल होंगे। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसकी फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है और ये 11 दिसंबर 1946 को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 से निपटने के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म IGOT किस सरकार ने शुरू किया है? ये क्या, केंद्र सरकार ने। यह प्लेटफॉर्म IGOT.gov इन पर एक्सेस किया जा सकता है। यह सभी फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के लिए कोविड-19 से लड़ने के लिए तथा उन्हें महामारी से निपटने के प्रशिक्षण और अपडेटों से लैस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वास्थ्य पेशेवरों को कोविड-19 से बचाने के लिए सैनिटेशन इंक्लोजर और फुल फेस मास्क का निर्माण किया है? यह क्या, DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। DRDO की स्थापना नई दिल्ली में हुई थी। बलस्य मूलम विज्ञानम इसकी पंचलाइन है, मोटो है। 1958 में इसकी स्थापना हुई और प्रेजेंट टाइम में इसके जो डिफेंस के मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह हैं और डॉक्टर सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। नेशनल सेफ मदरहुड डे किस तारीख को अभी हाल ही में मनाया गया? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। देखते हैं आप में से कितने लोगों को ये याद है। केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स के 2020 के सबसे अमीर व्यक्ति पहले स्थान पर कौन है? अमेजन कंपनी के जेफ बेजोस हैं। हाल में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए कोविड केयर ऐप लॉन्च किया? अरुणाचल प्रदेश ने किया है। नेशनल सेफ मदरहुड डे 11 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया? 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। फरवरी 2006 में सरकार ने बैंक्स बोर्ड ब्यूरो का गठन किया था। इसमें सरकारी बैंक, वित्तीय संस्थानों के शीर्ष पदों के लिए उम्मीदवार तय करने की जिम्मेदारी थी और ये बैंकों के लिए पूंजी जुटाने की योजना भी तैयार कर रहे थे। इसका हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में है और भानु प्रताप शर्मा बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो इंडिया के अध्यक्ष हैं। फीफा द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? 108वें स्थान पर है भारत। भारतीय फुटबॉल की पहले भी 108वें पे ही था। बेल्जियम पहले स्थान पर है, जबकि वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस दूसरे पर और ब्राजील तीसरे स्थान पर है। शांति हीरानंद चावला का हाल ही में निधन हो गया। वो क्या थी? वो थी ठुमरी दादरा और गजल गायिका। ये गजल गायकी शैली होती है जिसके लिए प्रसिद्ध थी और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, बेगम अख्तर द स्टोरी ऑफ माय अम्मी। एक्चुअली बेगम अख्तर से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी, इसीलिए उन्होंने उनके ऊपर एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर जैकी डू प्रीज का निधन हो गया? ये दक्षिण अफ्रीका के थे। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लिए 2 टेस्ट भी खेले थे। हाल ही में किस बैंक ने डिजिजन नामक एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? जन लघु वित्त बैंक ने। यह प्लेटफॉर्म ग्राहक डिजिटल रूप से बचत खाता, सावधि खाता किसी भी समय कहीं भी खोल सकते हैं। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो 28 मार्च 2018 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने कोविड-19 के लिए नाडी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? नाडी मोबाइल ऐप पुद्दुचेरी ने लॉन्च किया है। पुद्दुचेरी की प्रेजेंट टाइम की जो राज्यपाल हैं वो डॉक्टर किरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के जूनागढ़ जिले के एक किसान वैज्ञानिक ने वल्लभ भाई वसरम भाई मरवाणिया ने बायोफोर्टिफाइड गाजर विकसित की है? यह गुजरात के। इस गाजर को स्थानीय रूप से मधुबन गाजर नाम दिया गया है। यह बीटा कैरोटीन और आयरन से भरपूर है। इसमें बीटा कैरोटीन और आयरन बहुत ज़्यादा है। इसकी पैदावार 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर हो सकती है। गुजरात में ये खोज हुई है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं और विजय भाई रूपानी प्रेजेंट टाइम में गुजरात के CM।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने रबी खरीद सीजन के किसानों के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-2060 स्थापित किया है? ये क्या है? हरियाणा सरकार ने। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं और सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के गवर्नर हैं। हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा के अनुसार रबी का खरीद सत्र 15 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा और ये लॉकडाउन पीरियड के बीच ही प्रारंभ होने वाला है। आईसीआई लुम्बार्ड का हेड ऑफिस मुंबई में है। इसके सीईओ भार्गव दास गुप्ता हैं। ये आईसीआई बैंक की एक संस्था है जिन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ मिलके इंश्योरेंस देना शुरू किया है, गो डिजिटल जनरल इंश्योरेंस। फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं। अक्टूबर 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। सचिन बंसल, बिनी बंसल इसके फाउंडर थे और इस समय वॉलमार्ट इस कंपनी को खरीद चुकी है। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है? दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है। भारत पढ़े ऑनलाइन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है। ऑपरेशन शील्ड क्या है? ऑपरेशन शील्ड में कोरोना को मात देने के लिए अरविंद केजरीवाल जी द्वारा दिलशाद गार्डन दिल्ली में शुरू किया गया, जिसमें टेस्टिंग होती है और पूरा का पूरा सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मातृत्व सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 11 अप्रैल को। फीफा द्वारा नवीनतम रैंकिंग में टॉप पोजीशन पे बेल्जियम है, भारत 108वें पे है। फ्लिपकार्ट ने हेल्थ इंश्योरेंस शुरू किया है आईसीआई लुम्बार्ड के साथ। डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म डिजिजन जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने स्टार्ट किया है। और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने अमिताभ बच्चन को ब्रांड एंडोर्स किया है। शांति रंजन चावला गायिका थी, ठुमरी की गायिका थी, जो अभी हाल ही में निधन हो गया। कोरो फ्लू वैक्सीन तैयार करने के लिए भारत की बायोटेक ने फ्लूजेन कंपनी के साथ समझौता किया है, जो कि अमेरिका की कंपनी है। मोबाइल प्रोविजन स्टोर का आयोजन चेन्नई में किया गया है। इसका उद्देश्य है कर्फ्यू के दौरान लोगों के घर पर ही सब सब्जी और जरूरी सामान पहुंचाना है। केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ा दिया है। किस सीएम ने लॉकडाउन 2000 रुपये प्रदान करने की घोषणा की है? हर निवासी को 2000 रुपये मिलेंगे लॉकडाउन पीरियड के दौरान। यह मणिपुर के प्रेजेंट टाइम के सीएम एन बीरेन सिंह हैं, राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला हैं और राजधानी इम्फाल है। हाल ही में हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने लाइफ केयर लिमिटेड द्वारा विकसित एक तेजी से एंटीबायोटिक एंटीबॉडी डायग्नोस्टिक किट इस्तेमाल की है। इसका नाम क्या है? मैक्योर। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे लॉन्च किया है। तो स्टार्ट करते हैं बाकी बचे हुए क्वेश्चन। हाल ही में वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड किसने स्टार्ट किया है? गूगल कंपनी ने ये स्टार्ट किया है। कोरोना वायरस के लिए 3 स्टेज प्लान बताया था, यह मार्च 2024 में चलाया गया। हाल ही में ऑनलाइन अभियान किसने शुरू किया है? ये आपका क्वेश्चन फॉर यू है, आपको यह आंसर देना है। भारत पढ़े ऑनलाइन प्लान किसने शुरू किया है? तो ये थे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। कलेक्ट के लिए ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे।